इंग्लिश ग्रामर के इस टॉपिक के अंदर कई बार हम अपने एग्जाम स्टक जरूर हो जाते हैं। सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ इंग्लिश ग्रामर सीरीज, ताकि आप अपने एग्जाम्स के अंदर जो है वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। आज आप सीखोगे जंबल सेंटेंसेस के बारे में। जंबल सेंटेंसेस इज बेसिकली जिसके अंदर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहला है कि जैसे अगर आप सेंटेंस जो है वो किस सब्जेक्ट से, यानी कि सेंटेंस में किस चीज के बारे में बात की जा रही है, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, वो बात जो है वो क्या की जा रही है, उस चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। फिर कई सारे ऐसे ट्रांजिशन वर्ड्स जो होते हैं उसके अंदर यूज किए गए हैं, उन चीजों को आपने देखना है। टाइम सीक्वेंसिंग अगर दे रखी है कि लेटर ऑन, अर्लियर, ऐसा कुछ दे रखा है, उसको आपने फाइंड आउट करना है कि उनको सेंटेंस में अप्रोप्रिएट यूज कैसे होगा। एंटीसिपेट द ऑर्डर मींस आपको उसको एक प्रॉपर लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर अरेंज करना है, ताकि आप जो है एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सको। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द इजियर टू लेट्स गो टू द टफर वंस। The first one is Assam, a Bihu is festival famous of। अब इसमें हमें दो चीजें दिख रही हैं, एक तो है आपका बिहू एंड सेकेंड वन इज द असम। असम इज द नेम ऑफ अ स्टेट और बिहू जो है वो हमें दिख रहा है कि वो कोई फेस्टिवल है वहां का। तो इसका सेंटेंस हम क्या बना सकते हैं? वी कैन मेक बिहू इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ असम। अब यहां पर अगर कुछ बच्चे सोचें कि हम असम को पहले लिखते तो व्हाट वी कैन राइट, क्या ऐसा हो सकता था असम इज अ फेमस फेस्टिवल या असम फेस्टिवल फेमस ऑफ, कुछ ऐसा नहीं। तो आपका एक मीनिंगफुल सेंटेंस जो है वो जो दो चीजें आपको सब्जेक्ट के तौर पे दे रखी थी सेंटेंस के अंदर, उनको हमने आइडेंटिफाई किया और फिर उसकी एप्रोप्रिएट प्लेसमेंट देखी कि क्या सेंटेंस बन रहा है, वो मीनिंगफुल सेंस में बनना चाहिए। ओके, सो बिहू इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ असम। द सेकेंड सेंटेंस इज, इसके अंदर भी आपको ऐसी, अब इसमें आपको देखो क्लियरली आइडेंटिफाई होगा, पहले वाले सेंटेंस को देखते हैं कि बिहू के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर हम क्या फॉर्म करेंगे, बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू। यहां पर एक जो टॉपिक था वो बोट रेसेस के बारे में था। क्या बोला था उन्होंने, ड्यूरिंग के बारे में। तो हमें यही कुछ चीजों का ध्यान रखना था कि हम बिहू के साथ कनेक्टिंग कोई वर्ड नहीं फॉर्म हो रहा कि अगर हम बोट रेसेस के बारे में बताते। तो यहां पर हमने आइडेंटिफाई किया कि बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है, रेसिस के बारे में बात की जा रही है, फिर टीम्स के बारे में बात की जा रही है। मैनी का मतलब कि कुछ लोगों के बारे में बात की जा रही है कि बहुत लोग इन रेसिस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारी टीम्स इनमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो यहाँ पर आएगा मेनी टीम्स टेक पार्ट इन दीज रेसेस। ठीक है, हमने स्टार्टिंग और एंडिंग ऑफ द जो हमारा एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर में बनना था, हमने उसको आइडेंटिफाई किया है और उसी के अकॉर्डिंगली आपने इनको रीअरेंज करना है। द नेक्स्ट वन इज द रिवर्स पीपल वॉच बैंक्स, है ना। वॉच यानी कि देखना, वो तो आपकी वर्ब होगी। एक आपका रिवर्स है, रिवर्स के किनारों पर बैठकर लोग इनको रेसेस को देखते हैं। सो हाउ वी विल रिक्रिएट दिस सेंटेंस, अ लॉट ऑफ पीपल वॉच फ्रॉम द रिवर बैंक्स। बहुत सारे लोग जो हैं वो इनको रिवर बैंक से देखते हैं। यहां पर एक अलॉट की बात भी की जा रही थी, हमें ये ध्यान रखना है कि अलॉट जो है वो किसी ना किसी चीज के साथ में आएगा, कोई तो होगा ना जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो अ लॉट ऑफ पीपल वॉच फ्रॉम द रिवर बैंक्स, इन रेसेस को बहुत सारे लोग रिवर बैंक से देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज मूवी, दिस इज वन सिंपल वन, आई आ गया तो आपको पता चल गया सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है वो आई से होगी। आई वेंट टू सी मूवी लास्ट वीक। फाइन, यहां पे देखो लास्ट वीक की प्लेसमेंट हमने लास्ट में की है। जहां पर भी आपको उस चीज को कैसे अरेंज करना है वो चीज को माइंड में रखना है। लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ऐसी चीजें इकट्ठी आएंगी और मोस्ट प्रोबेबली ये सेंटेंस के लास्ट में ही आएंगी। अट्रैक्टिंग बिग अ क्राउड इट वॉज, इट आपके पास में आपको एक मिल गया प्रोनाउन जिससे आप सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हो। इट वॉज अट्रैक्टिंग अ बिग क्राउड। इट के बाद में वॉज के बाद में जो है वो आपके एज पर द ग्रामर रूल्स जो टेंसेस के अंदर हम पढ़ते हैं वहां पर वॉज या वर्क के साथ में आईएनजी यूज होता है। सो इट वॉज अट्रैक्टिंग अ बिग क्राउड। द नेक्स्ट इज इन हॉट लाइक इंडिया ट्रीज कंट्रीज बनाना ग्रो। अब यहां पर क्या चीज का ध्यान रखोगे आप, यहां पर हम इसको ऐसे बना सकते हैं इन हॉट कंट्रीज लाइक इंडिया बनाना ग्रो, या फिर हम बनाना की प्लेसमेंट स्टार्टिंग में कर सकते हैं क्योंकि ग्रोज आपको वर्ब दे रखी है। बनाना ग्रोज इन हॉट कंट्रीज लाइक इंडिया। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, बनाना ट्री grows in hot countries like India. So you need to find out कि किससे क्या meaningful sentence बन पा रहा है। The next one is of care is important post operative quick recovery for a patient। अब यहाँ पे किसी पेशेंट की बात की जा रही है, पोस्ट ऑपरेटिव मेजर्स के बारे में बात की जा रही है और एक क्विकली रिकवरी के बारे में। हम क्विक रिकवरी तो स्टार्टिंग में प्लेस नहीं करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे,
पोस्ट ऑपरेटिव केयर इज इंपॉर्टेंट फॉर क्विक रिकवरी ऑफ अ पेशेंट। हमने स्टार्टिंग और क्लोजर ऑफ द सेंटेंस जो है उसको आइडेंटिफाई किया, उसी के अकॉर्डिंगली हमने अपना सेंटेंस जो है वो फ्रेम किया है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर इज इंपॉर्टेंट फॉर क्विक रिकवरी ऑफ अ पेशेंट। ऑपरेशन के बाद की केयर जो है वो पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो जो है अपनी रिकवरी अच्छी तरह से जल्द कर पाए। द नेक्स्ट वन इज academic subjects other activities take precedence over in school। अब इसके अंदर आपको क्या है, आपको academic subjects के बारे में बोल रखा है, बाकी एक्टिविटीज और स्कूल के बारे में बात की जा रही है। अब यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि academic subjects से ही स्टार्टिंग होनी चाहिए कि academic subjects take precedence over other activities in school। academic subjects take precedence over other activities in school, यानी कि academic subjects को ज्यादा तवज्जो दी जाती है स्कूल के अंदर as compared to बाकी एक्टिविटीज जो भी आपके स्कूल में होती हैं। Next one is human travelers, animals unlike maps do not have। अब how can we start? एक तो आपके पास में ह्यूमन ट्रैवलर के बारे में बोला गया, एक एनिमल्स के बारे में और एक है अनलाइक। सो कैन वी फ्रेम दिस सेंटेंस अनलाइक ह्यूमन ट्रैवलर्स एनिमल्स डू नॉट हैव मैप्स। ठीक है ना, ह्यूमन ट्रैवलर्स के पास में जैसे मैप्स होते हैं, एनिमल्स डू नॉट यूज एनी मैप्स। सो वी कैन फ्रेम दिस सेंटेंस लाइक अनलाइक ह्यूमन ट्रैवलर्स एनिमल्स डू नॉट हैव मैप्स। द नेक्स्ट वन इज wheel is man's the invention greatest perhaps। try to read all those words once ताकि आप उसको दिमाग में कुछ जो है वो सेंटेंस फ्रेम कर पाओ। how can we recreate this sentence? यहाँ पे एक व्हील के बारे में बात की जा रही है जो कि मैन की ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है और फिर एक मैन, ठीक है ना। सो हाउ वी विल reframe this sentence? the wheel is perhaps man's greatest invention। जो व्हील है वो इंसान की एक बहुत बड़ी इन्वेंशन है। ओके okay? The next one is of its resident becomes it reflects a house the personality home when। अब यहाँ पे एक आपके हाउस के बारे में बात की जा रही है, होम के बारे में, ठीक है। सो नाउ वी नीड टू कीप इन माइंड कि इन चीजों के बारे में ही बात हो रही है सेंटेंस के अंदर कि जो रेजिडेंट हैं उनकी पर्सनालिटी की रिफ्लेक्ट करने की वजह से ही वो घर जो है वो मकान से घर बनता है। सो हाउ वी विल रिक्रिएट इट? अ हाउस बिकम्स अ होम when it reflects the personality of its resident। आप उस चीज को, उस सेंटेंस को थोड़ा सा दिमाग में सोचने की कोशिश करो, then you can easily recreate that sentence। a house becomes a home when it reflects the personality of its resident। fine। the next one is think why preferred the you to land dinosaurs water do। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है एक डायनासोर्स के बारे में बात हो रही है, एक लैंड के बारे में, एक द आया, ठीक है ना। यहाँ पे वाई और थिंक भी आ रहा है तो इनको हम सेंटेंस के आगे प्लेस कर सकते हैं। सो वाई डू यू थिंक द डायनासोर्स प्रेफर द वाटर टू लैंड? आपको ऐसा क्यों लगता है कि डायनासोर्स ने वाटर को प्रेफरेंस दी एज कंपेयर टू लैंड? ठीक है, सो इन दिस वे यू नीड टू फ्रेम योर सेंटेंस। द नेक्स्ट वन इज आर सम बिजनेस पेड बेस्ट स्पोर्ट ट्रेनर्स ऑफ द इन द। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑफ द, इन द सब कुछ है, बिजनेस के बारे में बात की जा रही है, बेस्ट स्पोर्ट्स के बारे में बात की जा रही है, ट्रेनर्स के बारे में बात की जा रही है। तो इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे? इन द स्पोर्ट्स बिजनेस ट्रेनर्स आर सम ऑफ द बेस्ट पेड पीपल। स्पोर्ट्स बिजनेस के अंदर जो ट्रेनर्स होते हैं वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको सबसे ज्यादा पे मिलती है, सबसे ज्यादा उनका सैलरी पैकेजेस रहते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑफ चिल्ड्रन कोड दूरदर्शन दैट एंडेंजर एडवर्टीजमेंट बैन सेफ्टी। यहाँ पर एक प्रेवलेंट वर्ड आ रहा है दूरदर्शन, ठीक है ना। वो क्या बैन कर रहा है? एडवर्टीजमेंट्स को। कैसी एडवर्टीजमेंट्स को? जो बच्चों के लिए खतरा हो सकती हैं। सो हाउ वी विल रिक्रिएट इट? दूरदर्शन कोड दैट मीन्स द रूल बैन्स एडवर्टीजमेंट्स दैट एंडेंजर द सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन। वो बैन करता है ऐसी एड्स को जिससे बच्चों की सेफ्टी को खतरा हो सकता है। फाइन। आई होप बच्चों कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। ऐसी और प्रैक्टिस सेशंस करेंगे हम। सो फॉर दैट you need to subscribe us and अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज गिव इट अ लाइक and write down your views in the comment section below। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप विजिट कर सकते हो हमारी वेबसाइट www.csatutorial.in पर। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग विद CSA ट्यूटोरियल। आप देख रहे थे CSA Academy पर दिस वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर स्पेशल डेडिकेटेड इंग्लिश चैनल CSA Academy। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग विद CSA।